हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महान उपस्थिति में, उसके समर्थी नाम में मैं आप सबका प्रियो परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबका अभिवादन करता हूं। आइए अपने शीश को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मसीहा, इस सुनहरे अवसर के लिए मसीहा। प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर खुदावंद हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं मसीहा। पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान प्रभु, आप प्रभु जी सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हैं। पिता परमेश्वर, होने दे खुदावंद पिता परमेश्वर, जो तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद इस ऑनलाइन सर्विस में खुदावंद हमारे साथ जो जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए खुदावंद एक इस समय प्रभु जी एक बहुतायत की आशीष का और बंधन से छुटकारे का खुदावंद पिता परमेश्वर एक चंगाई का समय ठहरने पाए। प्रभु जी, आज के पवित्र कलाम के जरिए खुदावंद एक एक हृदय से खुदावंद आप बातचीत करने वाले हो जाएं। प्रभु जी, जो खुदावंद अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति को खुदावंद अपने जीवन में महसूस करें। प्रभु जी, जो खुदावंद जो डिस्करेज है खुदावा पिता परमेश्वर, वो तेरे उत्साह को खुदावंद, तेरी इंकरेजमेंट को खुदावंद वो ग्रहण करने वाले हो जाए मसीहा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद, आपने इस समय को प्रभु जी अपने अनुग्रहकारी और अपने समर्थी हाथों में लिया और हमारी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया। ये प्रार्थना खुदावंद हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर की वचन की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। हो सकता है इस महामारी की स्थिति में, हो सकता है आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो मेरे प्रियो। हो सकता है आप बिल्कुल डिस्करेज हैं, पर परमेश्वर का पवित्र कलाम जो हमें एक आशा को प्रदान करता है, हमारे टूटे हुए मनों को जो जोड़ने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यहां कहीं भी हैं, इस ऑनलाइन सर्विस में आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप यहां कहीं भी हैं, परमेश्वर आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति से वो पिता परमेश्वर, वो प्रभु, वो आपकी हर स्थिति, आपकी हर परिस्थिति को वो जानने वाला परमेश्वर है। वो आपको देखता है। अगर हम देखें यहां पर, हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में देखते हैं, जब हम उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, उसकी पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, उसका 16वां अध्याय और उसकी 13 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस कलाम को पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 13 पद। परमेश्वर का पवित्र वचन इस तरीके से कहता है कि तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतायल रोई रह कर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई, और देखने के बाद भी क्या जीवित रही। अब यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो कि हमें देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है आप किसी बीमारी की हालत में, हो सकता है आप किसी कर्जे में हैं, हो सकता है आप इस बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी दुहाई को, आपके टूटे हुए मन से जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हम देखते हैं यहां पर योना की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो आप मेरे साथ चलेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम में। योना की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं उसका 2रा अध्याय उसकी 2 पद में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र कलाम में जब हम देखते हैं इसे, योना की पुस्तक उसका 2रा अध्याय उसका 2रा पद, जब हम देखते हैं कि योना इस तरीके से वो कहता है
मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधलोक के उदर में से मैं चला उठा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। हम देखते हैं कि योना एक ऐसी कठिन परिस्थिति में है, वो ऐसे क्लेश में है और वो परमेश्वर की ओर देखते हुए वो दुहाई दे रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है कि हाँ, मैंने प्रार्थना किया, मैं परमेश्वर पे, कि उसके उदर में से चिल्ला उठा और उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। और मैंने संकट में पड़े हुए, जब मैं संकट में था, मैं उस संकट में पड़े हुए जब मैंने परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को, जो जीवते परमेश्वर को जब मैंने दुहाई दी, तो कहता है कि उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आप किसी क्लेश में हैं, आप किसी संकट में हैं, आपके लिए कोई मार्ग नहीं है, आप अपने लिए उस मार्ग को नहीं निकाल सकते, तो परमेश्वर यहां पर क्या, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसे योना कह रहा है कि मैंने प्रार्थना किया संकट के समय, उसके नाम की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मैं अधलोक के उदर में से चला उठा, मैं अधलोक के में था, उधर में से मैं चला उठा और उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पवित्र कलाम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी परिस्थिति को देख रहा है। हालेलुया। वो जानता है, वो आपको नाम से जानता है। और इस कठिन समय में जब आप परमेश्वर में इस संकट में होकर दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आप योना के समान गवाही को देने वाले हो जाएंगे कि मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा, यहोवा परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी दुहाई को सुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं वचन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, वचन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, उसका 23 अध्याय उसका 4 पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र कलाम इस तरीके से कहता है, उसका 23 का 4 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो दाऊद इस तरीके से कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद वचन को गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर के आगे वो धन्यवाद की भेंट को चढ़ा रहा है और वो कहता है कि चाहे मैं अंधकार में से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस अंधकार के समय में हो सकता है आप इस अंधकार से भरी हुई तराई से आप गुजर रहे हैं, आप चल रहे हैं, जैसे दाऊद कहता है, मैं किसी भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंगों संग चलने वाला वो मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी हर क्लेशों से मेरे प्रियो वो परिचित है। हालेलुया। He knows everything. He knows you by your name. अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, हम एक और अध्याय में जाएंगे, हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 2 का 25 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र कलाम इस तरीके से वो कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 25 पद में जब हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, कि
और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि कर उन पर चित्त लगाया। हम देखते हैं कि इसराइल जो देश था किस परिस्थिति से गुजर रहा था, किस गुलामी में उठा, किस परिस्थिति में था। और उस स्थिति में भी हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने इसराइलियों इस तरीके से कि परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि कर उन पर चित्त लगाया। उनकी स्थिति पर देखते हुए, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए परमेश्वर ने उन पर चित्त लगाया। इट मीन्स God is very concerned about us. Hallelujah. और हम देखते हैं उसके परमेश्वर के वचन में, जो हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र कलाम इस तरीके से कहता है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार की पत्री में, जो हम पढ़ते हैं उसका 11वां अध्याय उसकी 28 पद को जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आप किसी भी बोझ में हैं, आप किसी भी बीमारी में हैं, आप किसी भी रोग में हैं, आप किसी भी बंधन में हैं, आप किसी भी क्लेश में हैं, आपकी सिचुएशन बिल्कुल एबनॉर्मल है, परमेश्वर कह रहा है कि वो जीवता परमेश्वर का वचन जो हमें आज भी हमें जीवित आशा देने की सामर्थ्य रखता है, हमें नया जीवन प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। वो कहता है कि परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप किसी भी बोझ में, आज हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए, हमें परमेश्वर के समीप आने की, वो हमारे बोझ को उठाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक में, जब हम पढ़ते हैं नया नियम में, जब हम पढ़ते हैं उसका 8वां अध्याय उसका 35 और 37 पद में जब हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 35 और 37 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अगर आप पूरे हृदय से उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, जब यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया और इस जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया, मेरे प्रिय, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो विनाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर, अगर आप उस परमेश्वर से, जिसने हमसे एक अद्भुत, एक अनोखा प्रेम जो हमसे किया, जो अस्वार्थी प्रेम था, अगर वैसा प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, हमें कोई महामारी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, हमारा कोई भी क्लेश, हमारी कोई भी समस्या हमें परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर नहीं ले सकती, परमेश्वर की शांति से हमें दूर नहीं ले सकती। हालेलुया। ऐसे कि 35 पद में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, जहां उपद्रव, जहां अकाल। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा अकाल पर, इस महामारी पर। वो भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगा अगर हम परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी संगति में जुड़े हुए हैं।
हमें कोई भी महामारी, हमें कोई भी अकाल, कोई भी क्लेश, कोई भी संकट, कोई भी उपद्रव हमें परमेश्वर से के प्रेम से हमें अलग नहीं कर पाए। लिखा हुआ है, जहां नंगाई, जहां जोखिम, जहां तलवार, हमें कोई भी तलवार, कोई भी जोखिम, कोई भी नंगाई हमें परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की चंगाई से, परमेश्वर के छुटकारे से हमें अलग नहीं कर सकती। Nothing can separate us from the love of God. Hallelujah. Hallelujah. जब हम 37 पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवंत से भी बढ़कर। हालेलुया। हम देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। कैसा प्रेम किया परमेश्वर ने हमसे? बिल्कुल अद्भुत प्रेम किया। उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे पापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमें पाप के दलदल से हमें बाहर निकालने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर, मेरे प्रियो, अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया। उसके कोड़े खाने से मेरे प्रियो हम चंगे हो जाते हैं। उसका लहू, पवित्र लहू, उसका आज भी हमें वो चंगा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज भी उस लहू में सामर्थ है हमारे पापों को क्षमा करने की, हमें सुरक्षा प्रदान करने की, हमें छुटकारा देने की, हमें चंगाई देने की। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उससे पहले हमें उस परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने जीवन में उसे स्थान देना होगा। उसे अपना मुक्तिदाता परमेश्वर, उसे अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर, उसे ग्रहण करना होगा। तभी हम अपने जीवन में उस उद्धार को ग्रहण करने वाले हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारी स्थितियों को वो जानता है। जिस महामारी में हम हैं, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, वो परमेश्वर हमें देखता है। जैसे जोना कहता है कि जब मैं संकट में था, जब मैं बिल्कुल अंधकार में था, से गुजर रहा था, मैंने, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा हुआ, विश्वासी जन की विश्वास की प्रार्थना से, जब विश्वासी विश्वास की प्रार्थना से, विश्वास के साथ जब वो प्रार्थना करने वाला हो जाता है, हर बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कम हो सकता है, हम शारीरिक तौर पर कमजोर हों, पर परमेश्वर हमें शारीरिक और हमें आत्मिक बलवंत करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहूंगा कि प्रार्थना में, प्रार्थना कि वो आपके समान है। जैसे हम देखते हैं कि जमाया की पुस्तक में लिखा हुआ है कि प्रार्थना एक लकड़ी के समान है। जब हम किस लकड़ी को जब जलाते हैं, तो मेरे प्रियो, थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाती है और वो राख हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। उसे बार बार उसे क्या करना पड़ता है? उसको लकड़ियों पर लकड़ी डालना पड़ता है कि ताकि वो लकड़ी खत्म ना हो और वो जलकर वो राख ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस वक्त, इस समय, हमें उस आग से भरकर, परमेश्वर की आत्मा की आग से भरकर हमारी प्रार्थना में वो चिंगारियां होनी चाहिए। जैसे पतरस जब वो जेल में था, कलीसिया ने
लिखा हुआ है कलीसिया ने प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना में वो आग थी, वो चिंगारियां थी कि वो जिस जंजीरों से वो झगड़ा हुआ था वो जंजीर भी वो टूट गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं में वो आग है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में होकर, जब आत्मा में प्रार्थना जब हम करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का एक हम चिन्ह चमत्कार को, परमेश्वर की आत्मा के अद्भुत काम को हम अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर के पवित्र कलाम से आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की आग में आप बुझने वाले ना हो। परमेश्वर की उस आत्मा की आग में आप और भरपूर होते जाएं और स्थिति से उभर कर, परमेश्वर हमारे अंग और संग है, परमेश्वर इस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, हम स्थितियों से उभर कर एक नई गवाही के साथ परमेश्वर हमें उबार कर बाहर लाना चाहता है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, मैं हो सकता है भिन्न भिन्न स्थान से यहां कहीं भी है, इस प्रार्थना सर्विस में आप हमारे साथ जुड़िए। मैं आपसे कहूंगा कि अपनी आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, खास करके जो कोरोना से ग्रस्त हैं, इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जो इस बीमारी की से कैप्चर हो चुके हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमेश्वर की बहुतायत की चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए, परमेश्वर की बहुतायत की शांति के लिए, जिन्होंने अपने प्रेमी को, अपने प्रेमी रिश्तेदार को, अपने परिवार को, किसी भी सदस्य को जिन्होंने खोया है, मेरे प्रियो, परमेश्वर उस परिवार को भी शांति, अपना कंफर्ट से भरने पाए। आइए अपने शीश को झुकाएं। आप यहां कहीं भी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाएं और मेरे साथ प्रार्थना में जुट जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप अल्फा और ओमेगा है पिता परमेश्वर, आप आदि और अंत के परमेश्वर हैं मसीहा। आप यहोवा राफा हैं प्रभु जी, आप यहोवा शालोम हैं मसीहा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खास करके प्रभु जी, जो इस इवनिंग सर्विस में खुदावन हमसे जो जुड़े हैं मसीहा, इस सर्विस के साथ जुड़े हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर तेरी बहुतायत की चंगाई के लिए प्रभु, अगर वो किसी बीमारी में, पिता परमेश्वर किसी रोग में या किसी पीड़ा में है प्रभु जी, जहां कोरोना की बीमारी से ग्रस्त है खुदावन, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपकी आत्मा खुदावन किसी वक्त उनको छूने पाए प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, आप संभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं मसीहा। पिता परमेश्वर होने दे खुदावन, जो हॉस्पिटल्स में है खुदा, पिता परमेश्वर आपका समर्थी हाथ उनको छूने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं खास करके प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, डॉक्टर्स के लिए खुदावन, नर्सेस के लिए खुदावन, इनके अंदर खुदावन, इनके प्रभु जी जो आपने बोझ दिया खुदावन इस वक्त जो लोगों की केयर करने का मसीहा। हालेलुया। उनको भी प्रभु जी आपकी सुरक्षा में मैं हाथों में देता हूं मसीहा। पिता परमेश्वर, जो खुदावन जो विश्वास में कमजोर हो चुके हैं मसीहा, पिता परमेश्वर वो विश्वास में प्रभु जी कमजोर ना होने पाए मसीहा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप उनके विश्वास को प्रभु आप दृढ़ कर दे खुदावन। पिता परमेश्वर होने दे खुदावन, वो रेत पर अपना घर बनाने वाले ना हो प्रभु जी, वो सचमुच एक दृढ़ चट्टान पर अपने घर को बनाने वाले हो जाए खुदावन। पिता परमेश्वर, एक एक को प्रभु जी अपनी शांति से भरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर अपने प्रेम से भर दे खुदावन, क्योंकि कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी क्लेश, कोई भी उपद्रव हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता खुदावन। हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक एक को खुदावन अपने प्रेम से आप तृप्त करें मसीहा। पिता परमेश्वर, अपनी शांति से, अपने प्रेम से आप इन्हें भर दें खुदावन। पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई और आपका छुटकारा प्रभु जी इनके जीवनों पर आने पाए मसीहा। हालेलुया। तेरा लहू खुदावन इनको छूने पाए प्रभु जी।
मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, अपने आप को खुदावन इस इवनिंग सर्विस में जुड़े हुए खुदावन के लिए बेटे और बेटी के लिए सबको खुदावन मैं आपकी समर्थी और अनुग्रहकारी हाथों में देता हूं मसीहा आप। हालेलुया। एक बड़ी गवाही के साथ खुदावन एक एक जन प्रभु जी, एक एक विश्वासी जन खुदावन बड़ी अद्भुत गवाही के साथ खुदावन आपकी महिमा के लिए वो खड़े होने पाए। खुदा पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक को प्रभु आप ब्लेस करें खुदावन, एक एक की जरूरतों को प्रभु आप पूरा करें मसीहा। हालेलुया। फाइनेंशियली खुदावन उनकी हर जरूरतों को प्रभु आपके अनुग्रहकारी हाथों में देते हैं खुदा बाप। एक ही जन खुदावन आपकी आत्मा के बल को रिसीव करने वाला हो जाए, एक ही जन खुदावन आपकी हीलिंग टच को रिसीव करने वाला हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। आपकी डिलीवरेंस को, आपकी प्रोटेक्शन को मसीहा। हालेलुया। हालेलुया। हर दुष्ट की शक्ति, हर अंधकार की शक्ति खुदावन जो उनके जीवनों पर प्रभु जी इनके जीवनों पर कंट्रोल करना चाहती है खुदावन, उसकी हर कंट्रोलिंग पावर को पैरालाइज करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आत्मा खुदावन इनके जीवनों पर नियंत्रण करने वाली हो जाए और आपके समर्थी नाम में खुदावन ये प्रभु जी विश्वास में दृढ़ हो जाए प्रभु, और आपकी आशीषों को ग्रहण करने वाले हो जाए खुदा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आदर और महिमा आपके ही नाम को देती हुई ये प्रार्थना खुदावन मैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज गॉड। हालेलुया।